कुछ सालों में मेरे पास 1 लाख लोग का कारवा खड़ा कर दिया। इसी दिल्ली में मैंने मोटरसाइकिल से चला है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा अब तो बिजनेस ज्वाइन जरूर करूंगा। और वो है हमारे बीच में मिस्टर माधव सिंह कुशवाहा सर के लिए। थैंक यू। मैं जाता हूं, सर से बोलता हूं, और वो शख्स कोई और नहीं, हमें उनसे हाथ मिलवाने के लिए भी, शायद सर को तो याद नहीं होगा, महागुरु जी को याद नहीं होगा, एक फ्रेशर लड़का, फ्रेशर नहीं बल्कि बिना ज्वाइन करे लड़का सर से हाथ मिलाता है। सर एक ही बात कहते हैं, टाइगर साफ करके दिखाओ। और बस वहीं से मेरी बिजनेस की शुरुआत हुई। और वहां पर एक और बड़ी बात हुई थी दोस्तों, मैं नौकरी के चक्कर में था, इतनी अच्छी सेहत नहीं थी, फौज की नौकरी मिल जाए, लेकिन मैं देख रहा था एक शख्स हमारे बीच में बैठे हैं, मिस्टर विकास यादव सर। आज लोग कहते हैं उनको देख करके लोग, जो बंदा मुर्दा हो उसके अंदर भी जोश आ जाता है। सर की वो बातें, सर का उतने समय लेवल रूबी का था, मैंने सोचा जब सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। दोस्तों उसी बीच में एक और शख्स निकल के आते हैं, और वो किसान थे, क्योंकि मैं भी किसान परिवार का बेटा हूं। मेरे पिताजी यहीं पर बैठे, वो जिंदगी भी गुजार दी उन्होंने किसानी करते करते, आज करीब 47 साल उम्र इनकी हो गई। मैंने सोचा अगर एक किसान यहां पर बन सकता है डायमंड, तो मैं भी बन सकता हूं। दोस्तों वो है और कोई नहीं, आज सभी जानते हैं उनको, किसान से नाम से बोलते हैं, और अभी आपके सामने आए थे। आप देखिए साक्षात वो लोग हैं जिनको मैंने देख करके यहाँ पर बिजनेस किया था। किसी और शहर में जाके इनके इतने जलवे वहां पर भी थे, और कई हजार की भीड़ दोस्तों थी। तब मुझे समझ में आया, और कोई और शख्स नहीं, वो है हमारे बीच में सर। यस, जोरदार तालियां मिस्टर लाल बहादुर शर्मा जी के लिए दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू। इससे पहले मेरा बिजनेस को ज्वाइन करने कोई मतलब, सिर्फ बात समझ में आती थी, इस सिक्योर लाइफ को देखने से पहले फंसाने का बिजनेस समझ में आता। क्या समझ में आता था? फंसाने का, और 2 फंसाने की। किसी ने मुझसे बात बोली कि अगर 2 नहीं आए तो तीसरा कहां से आएगा, और आप बहुत सारी शादियों में जाते हैं, लोगों को जोड़ने का ही तो काम करते हैं। ये बात मुझे बड़ी इंकरेज करी। चलो ठीक है, जब लोग दावत में चले जाते हैं, लोगों को जुड़वाने के कार्यक्रम में हल्ला बोल करके डांस करके आते हैं, चलो मैं भी कुछ लोग को जोड़ते हैं और हल्ला मचाते हैं। बात क्लियर हुई, करना चालू किया। दोस्तों सिर्फ 14 महीने के अंदर इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया मैं आपको बता दूं। बड़ा खतरनाक मैं भी था बिजनेस के खिलाफ में कि 2 बनाने से, लेकिन 14 महीने ऐसे इस बिजनेस में आए मेरे साथ में, मैं शुरुआत के 3 मोटरसाइकिलों का मालिक बन गया। दोस्तों इन गुरुओं के आशीर्वाद से सबसे ज्यादा जो हमारा हाथ सर पे रहता है वो मिस्टर अवध सर के, उनकी वजह से मैं 14 महीने में ही अपनी कार का मालिक बन गया था। दोस्तों अचीवमेंट की बात करूं, 3 मोटरसाइकिल कार का मालिक मैं बन गया था इसके माध्यम से, सिर्फ 14 महीने के अंदर। दोस्तों इनकम की बात तो करूं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, छोटे मोटे अचीवमेंट है। और दोस्तों बड़ी बात मेरे लिए ये निकल के आई थी कि ये सर का डिसीजन था। मैंने बोला सर जी मुझे, मेरा अभी भी सपना नहीं पूरा, एक सपना था कि पिताजी अभी तक की काम करते हैं, बस ये वाला ड्रीम पूरा करना था। थैंक यू। 14 महीने के अंदर मैंने अपने पिताजी को रिटायर करा दिया, सामने बैठे। थैंक यू। बात यहां समझ में आई कि हाँ, किसी शख्स ने मुझसे कहा था, मैं स्पीच सुन रहा था किसी की, तो मैं साथ फंक्शन नहीं गया था, वीडियो पे देख रहा था, कोई शख्स बोल रहा था इस बिजनेस में मुझे 1 साल के मैंने अपने पापा जी को रिटायर कर दिया। बस ये सपना मुझे समझ में आया कि यही सपना करूंगा। आज सामने बैठे हैं, कोई भी शख्स पूछ सकता है, पूरे 11 महीने हो गए, वर्क नहीं करते वो। थैंक यू। लोग कहते थे पहले कुछ नहीं होता। दोस्तों आपको बता दूं, इस बिजनेस को बताने के लिए बहुत सारे लोग मेरे घर आते थे, फॉलोअप करते थे, बताते थे। आप में से बहुत सारे सक्सेस से बैठे हो जो बात करते हैं कि चलो सर ज्वाइनिंग करते हैं, इतना पैसा लगाना, ऐसा कुछ करना, अपने खरीदारी करनी। शख्स मेरे घर आते थे, मैं भाग जाता था, मैं बताता, लेकिन वो शख्स इतना जबरदस्त था, कई दिनों तक मैं भागता, लेकिन शख्स ने पकड़ा। आज उस शख्स को मैं दोस्तों सैल्यूट करता हूं। आज अगर वो न आते, यहाँ पर ना लाते, तो क्या आपके सामने मैं आ पाता? अभी छोटे छोटे अचीवमेंट है, अब तो शुरुआत है। एक छोटा सा घर है, 1000 स्क्वायर फीट, 2 मंजिल मकान है, लेकिन अब उस घर में बिल्कुल मजा नहीं आती। नेक्स्ट हमारा जो ड्रीम है दोस्तों, अभी कार, गाड़ी, ये सब छोटे छोटे ड्रीम लगते हैं महागुरु जी के आशीर्वाद से। अब एक बड़ा सपना बनाया इतने समय, वो है अपने एक सुंदर से मकान का। दोस्तों अभी 5-7 महीने के अंदर मैं इस बिजनेस के माध्यम से एक नए मकान में अपने कार्य शुरुआत करूंगा, इसी बिजनेस के माध्यम से, महागुरुओं के आशीर्वाद से। दोस्तों ये थैंक यू। ये 2 साल का सफर बड़े आराम से नहीं तैयार हुआ। इन गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने हमेशा इनकी गाइडलाइंस में रहा। जब भी महागुरु से बात हो जाती, जसबीर सर से, तो बात समझाती साहब, अंदर से जितनी नेगेटिविटी होती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और आज मेरा विजन क्लियर है दोस्तों। अभी 25 अक्टूबर को दोस्तों इसी स्टेज पे रूबी बन के दिखाऊंगा। दोस्तों 25 अक्टूबर को रूबी बन के दिखाऊंगा।
थैंक यू। अभी आज मेरे साथ में, अभी आपने देखा मेरे छोटे भाई थे, पापा जी और मामा जी साथ में आए थे। मेरा छोटा भाई अभी आज एमराल्ड है। हम दोनों इस बात को दिलो जान से मानते कि कुछ ही अभी हम 3 महीने के अंदर रूबी बने, अगले 3 महीने के अंदर डायमंड बनेंगे। हम दोनों भाई एक साथ डायमंड बने। दोस्तों इस बिजनेस की बात करूं तो आज करीबन लाख रुपए महीने से ऊपर मुझे आता है। मैं वादा करता हूं 6 महीने के बाद, ज्यादा तो नहीं, अपने घर में कम से कम 16 लाख रुपए लाके दिखाऊंगा दोस्तों इस थैंक यू। बस ऊपर वाले से यही मेरी दुआएं हैं, सर से, ऊपर वालों से यही कहना है कि ये अपलाइन और ये प्यारी सी टीम कभी साथ न छूटे। महागुरु जी कहते हैं अगर अपलाइन रहे और टीम रहे तो रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों बाप का सीना चढ़ा तभी होता है जो बेटा बड़ा काम करके दिखाए। बस गुरु जी के आशीर्वाद से काम करता हूं, कभी दिमाग नहीं लगाता हूं, सर जैसा बोलते वैसे करता हूं। सर की फुटबॉल हूं, जिधर मारेंगे उधर ही जाके गिरूंगा। सिंपल सी बात है, कोई दिमाग नहीं लगा के। और जिनको विश्वास नहीं होता है अभी कुछ और होने वाला है, तब आपको बात समझ में आएगी, हाँ साहब ये हो सकता है। और कोई भी शख्स अगर विश्वास करने पे आ जाए तो दोस्तों यहां से जाने से पहले जितने समय तक प्रोग्राम चलेगा कुछ घंटे और आपको बैठना। आज आपको एक कसम मुट्ठी बांध के जाना, हाँ साहब कुछ और नहीं करना तो एक बार जीवन में डायमंड जरूर बनना। दोस्तों इन्हीं बातों से ताली तो कहां है सर? थैंक यू। दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम निकल के आता है इसी बीच में। जब भी कभी दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई तो एक शख्स यहाँ नहीं बल्कि दिल्ली से बैठे वो शख्स हमें हमेशा मोटिवेट करता था। और वो कोई और नहीं, वो पेशे से डॉक्टर साहब हैं और आज उन्हें छोड़ करके इस बिजनेस को कर रहे हैं। और उनका आज आप सभी को पता है कितने बड़े लेवल का सम्मान होना है। यस और नो? अभी आइएगा देखिएगा। अब इसके बाद जो होने वाला है, आप किसी को कोई बाथरूम ना है, कुछ और ना है, अब अपनी सीट को पकड़ के बैठना दोस्तों। अब तो शुरुआत इस बिजनेस की होने वाली है। अभी तो कहते हैं झांकी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। इसी बात से दोस्तों माइक हैंड ओवर करना चाहेंगे, हरनाम जी को स्टेज पर बुलाएंगे। देखिए लोग कहते हैं परिवार को मत फंसाओ, लोग कहते हैं दोस्तों ये देखिए सगे छोटे भाई हमारे हैं, एक सिंगल नौकरी का फॉर्म नहीं भरा है इनका।